हम देख रहे थे सिटिंग के ना इफेक्ट्स एंड यूजेस। तो इसके भी 4-5 पॉइंट है, बस हम फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या होती है। सिटिंग जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होती है, नेचुरल होती है, स्टेबल पोजीशन होती है। स्टैंडिंग में हमने देखा था कि वो स्टेबल पोजीशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी बेस बहुत कम थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी, इक्विलिब्रियम उसमें नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये स्टेबल पोजीशन होती है। वैसे भी हम चेयर पर बैठे हुए हैं तो कौन से गिरने के चांसेस हैं, तो वो स्टेबल पोजीशन होती है। इसके अलावा ये सूटेबल सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो और जो इसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल और जो रोटेटरी मोबिलिटी होती है वो पेल्विस की वेट ऑफ द बॉडी से और पोजीशन ऑन द लेग से वो एलिमिनेटेड होती है। देखो यहाँ पे हम इस लाइन को देख लेते हैं कि देखो उन्होंने कहा है कि कहा गया स्ट्रेंथ मेंटेन मोर डिफिकल्टी। उसके बाद लेटरल रोटेटरी मोबिलिटी ऑफ द पेल्विस इज एलिमिनेटेड बाय द वेट ऑफ द बॉडी एंड द पोजीशन ऑफ द लेग्स। ऐसा क्यों होता है कि ये देखो कि बात हमने करनी है इस पेल्विस के ऊपर। पेल्विस के ऊपर ना लेटरल रोटेटरी मोबिलिटी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कि हमारा जो अपर पार्ट का पूरा का पूरा जो वेट है ना वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो ये वाली जो हमारा हिस्सा है ना वैसे भी यहाँ पे स्टेबल हो रहा होता है, तो आप इसको नहीं हिला सकते हो, नहीं इस पर मूवमेंट करा सकते, कोई लेटरल रोटेशन नहीं करा सकते, कोई मूवमेंट नहीं करा सकते। वजह यही होती है कि सारी की सारी जो वेट है हमारा यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए पेल्विस के ऊपर तो कोई मूवमेंट होनी नहीं है। उसके बाद ये हो रहा है कि सारा का सारा जो ये बात होगी। उसके बाद लेटरल एंड रोटेटरी मूवमेंट जो है वो होती किसके ऊपर है? लोकलाइज टू द स्पाइन। स्पाइन के ऊपर अलबत्ता आप मूवमेंट करा सकते हो। आप खुद अभी बैठो चेयर के ऊपर तो आप देखो कि क्या पेल्विस पे मूव कर पा रहे हो? नहीं कर पाते हो, लेकिन स्पाइन के आप मूवमेंट ईजिली कर सकते हो। लेटरल रोटेशन हो, कोई भी मूवमेंट हो, आप स्पाइन पे कर सकते हो। उसके बाद नन ऑफ द वेट बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड टू द लेग्स, क्योंकि लेग्स के ऊपर कोई वेट ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता। देखो ये हमारी लेग्स हैं। अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है कि इस पूरी को ना लेग समझा होता है हमने, इसकी बात हम कर रहे हैं कि इस लेग के ऊपर ना कोई वेट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। बिल्कुल अगर आप बैठे हुए हो ना, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, आपका जो सारा वेट है ना वो चेयर के ऊपर जाएगा। थाइज यहाँ पे सपोर्टेड होती है ना, बिल्कुल यहाँ पे ये जो लोअर लेग है हमारे ऊपर, हमारे इसके ऊपर जो है ना कोई वेट नहीं लग रहा होता। ये बिल्कुल हम वैसे भी जब हम बैठे हुए होते हैं हम टांगों को हिला रहे होते हैं, बिल्कुल हम रिलैक्स होते हैं। आप फील करो कि लेग के ऊपर कोई भी वेट जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई जो बॉडी वेट है, नन ऑफ द बॉडी वेट एक्चुअली यहाँ पे आना था, ठीक है। नन ऑफ द बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड टू द लेग्स। लेग्स के ऊपर तो कोई ट्रांसमिट वेट होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं नॉन वेट बेयरिंग हम एक्सरसाइजेज करवा लेते हैं। नी और फुट की जो है ना नॉन वेट बेयरिंग हम एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। किसके लिए? फॉर ट्रेनिंग द करेक्ट अलाइनमेंट। हमने अगर पॉस्चर को मेंटेन कराना होता है ना, लाइक अगर हमने वो अपर जो हमारी बॉडी है इसके हमने अगर करेक्ट अलाइनमेंट करानी है, पॉस्चर मेंटेन कराना है, तो ये पोजीशन हम स्टार्टिंग पोजीशन जो है ना वो अटेन करा सकते हैं और हम नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, नी और फुट की एक्सरसाइजेज। तो इसके चंद एक इफेक्ट्स एंड यूजेस थे जो हमने देख लिए। अब यहाँ से जो खुलासा ये निकलता है स्टैंडिंग की निस्बत जो सीटिंग है वो ज़्यादा मज़े की पोजीशन है। क्यों? एक तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इफेक्ट्स एंड यूजेस जब आप दोनों के देखोगे ना तो दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो बस ये हमारा इतना ही था, ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है।